औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आज के उन्वान के हवाले से तमाम बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। अज़ीज़ सामीन व नाज़रीन, इससे पहले ख़त के हवाले से मैंने एक वीडियो की थी। ज़रा उसकी मामूली सी गर्दान हो जाए कि ख़त को हम किस तरह लिखेंगे। ख़त को हम इस तरह लिखेंगे कि पहले मकाम रवानगी यानी जहाँ से वो ख़त रवाना होता है लिखा जाता है, फिर इसके बाद है तारीख़ी रवानगी यानी जिस तारीख़ को ख़त लिखा जाता है, फिर है अलक़ाब व आदाब यानी जिसको आप ख़त लिख रही है उसको, फिर इसके बाद सलाम है, फिर इसके बाद मुकम्मल जो हिस्सा है उसको कहते हैं नफ्स मज़मून कहते हैं इसको, यानी इसके ये बॉडी है, और आखिर में ख़त लिखने वाले का नाम। तो ये इसके हिस्से थे, वो मैंने आपको फिर से बता दी है। आज जो हमारा उन्वान है ख़त के हवाले से वो है वालिद साहिब को अपनी पढ़ाई के मुतालिक ख़त लिखना। यानी इम्तिहान में अगर ये सवाल आ जाए कि आप अपने वालिद साहिब को अपनी पढ़ाई के मुतालिक ख़त लिखें तो आप किस तरह लिखेंगे, यहाँ एक नमूना आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तरीक़ा ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे कमरे इम्तिहान, चूँकि हम इम्तिहान में बैठे हुए होते हैं लिहाजा सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमरे इम्तिहान लिखेंगे। फिर इसके बाद तारीख़ इस तरह लिखेंगे। अगर आपको उर्दू के हिंद से आते हैं तो इस तरह लिखिए 31 अक्टूबर 2020। अगर आपको उर्दू के हिंद से नहीं आते तो आप अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं कि 31 अक्टूबर इस तरह 2020, लेकिन आप इस तरह नहीं लिखेंगे कि जिस तरह आप देखिए 31/10/20। ये तरीक़ा गलत है, पिछली वीडियो में भी मैंने इसके हवाले से बात की थी, लिहाजा ये गलत है। आप इस तरह नहीं लिख सकते। इस तरह लिखेंगे कि पहले तारीख़, फिर इसके बाद जो महीना है उसी का नाम, फिर इसके बाद जो साल है उसका नाम, फिर इसके बाद जो आपका जो मुखातिब है यानी प्यारे अब्बा जान, चूँकि ये आप अपने वालिद को लिख रही है तो यहाँ लिखेंगे प्यारे अब्बा जान और ये अलामत निदा तखातुब की अलामत। फिर इसके बाद अस्सलामु अलैकुम सलाम। फिर आप देखिए कि नफ्सी मज़मून हमने किस तरह लिखा हुआ है, आपका नवाज़िशनामा यानी ख़त। अगर आप ये लिखना चाहते हैं नवाज़िशनामा तो भी ठीक है, या ख़त लिखना चाहे दोनों ठीक है। आपका नवाज़िशनामा या ख़त मिला, फिर कामा लगाए, पढ़कर बेहद खुशी हुई कि आप सब खैरियत से हैं। यहाँ मैं भी खैरियत से हूँ। आपने मेरी पढ़ाई के मुतालिक पूछा है तो अर्ज़ ये है कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीक़े से जारी है। पिछले जुमरात को हमारा दूसरा माहाना इम्तिहान हुआ है यानी सेकंड मंथ टेस्ट जिसे हम कहते हैं, जिसके लिए मैंने पूरी तैयारी की थी और तमाम पर्चे बहुत अच्छे दिए हैं। उम्मीद है कि इस बार भी मैं हस्बे मामूल पहली पोजीशन हासिल करूंगा या करूंगी, यानी अगर आप मेल है तो करूंगा, फीमेल है तो करूंगी। इसके अलावा बोर्ड के सालाना इम्तिहान के लिए तैयारी जारी है। किसी भी मज़मून में कोई मुश्किल महसूस नहीं हो रही, क्योंकि जहाँ भी कोई मुश्किल पेश आती है असातिज़े किराम उसे उसी वक्त हल कर देते हैं। एक पैराग्राफ हो गया, इसमें बात आपने पूरी कर दी। फिर दूसरे पैराग्राफ में आ जाइए। मौसम तब्दील हो रहा है और ठंडक बढ़ रही है, इसलिए कुछ नज़ला ज़ुकाम का सिलसिला भी शुरू हो रहा है, लेकिन इसके मुताबिक आदात अपना रहा हूँ या अपना रही हूँ, इसलिए उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अम्मी को सलाम और छोटी नूमी को प्यार। तो इस तरह आप ये ख़त ख़त्म कर सकते हैं। फिर आखिर में आप आपका प्यारा बेटा या आपकी प्यारी बेटी, यहाँ आप नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है यानी नाम की जगह मैंने आलिफ बे जिम वगैरह को लिखा है, इसलिए कि इम्तिहान में जब आप ख़त लिखते हैं तो बोर्ड के इम्तिहान में आप नाम नहीं लिखेंगे, लिहाजा उसकी जगह आप लिखिए आलिफ बे जिम। तो उम्मीद है कि आप इस हवाले से अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइंदा किसी नई उन्वान के साथ फिर हाजिर होंगे।